शंकर भगवान की जय। सौराष्ट्रे सोमनाथस्य श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जन्या महाकाल ओंकारं चामरेश्वर केदारे हिमवत्पृष्ठे डाकिन्महाभीमशंकर वाराणन्या च विश्वेश्वरा ब्रह्मको गौतमी तटे वेदिनाथं सिता भूमो नागेशागरुकालवने सेतुवन्दे च रामेशो दुलेश्वर शिवालय। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, परमेश्वर केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और धूमेश्वर, ये भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। भगवान का पहला नाम सोमनाथ। ध्यान से सुनेंगे। सूदी ऋषियों से कह रहे हैं, कृतं केच कृतं तस्य न कर्तव्य पुनः पुनः वर्तनं विषमत्वेन नरक प्रध्यस्य मीदिशः। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? सूदी कह रहे हैं कि दक्ष प्रजापति के 27 कन्या थी। 27 कन्या थी। उन 27 कन्याओं का विवाह भी चंद्रमा के साथ हुआ। ध्यान से सुनना। अब जैसे चंद्रमा के साथ विवाह किया, लेकिन जो चंद्रमा थे वो केवल जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, रोहिणी नाम की दक्ष की कन्या थी, केवल उनसे प्रेम करते थे और 26 रानियों से प्रेम नहीं करते। अब एक दिन की बात है कि जो 26 रानियां थी वो रोती हुई और पिताजी के पास पहुंच गई। अब जैसे दक्ष के पास पहुंची, दक्ष से कहने लगी, पिताजी हमारे जो पति है ना वो हमसे प्रेम नहीं करते, आप ही कृपा करके समझाओ। अब सज्जनों, जैसी दक्ष से कहा तो दक्ष चंद्रमा के पास पहुंच गए। कृतु कृतं तत्व न कर्तव्या तुया पुनः। आज समझा रहे हैं, अरे चंद्रमा तुम ऐसा क्यों करते हो? हमने अपनी सुंदर 27 बेटियों का विवाह तुम्हारे साथ किया। 27 बेटियों का विवाह तुम्हारे साथ किया, तुम केवल रोहिणी से प्रेम करते हो, सबसे प्रेम किया है। इतना समझा करके दक्ष तो वहां से चले गए, लेकिन चंद्रमा नहीं मानी। शुभ भावी यदा यस्य न शुभम भवति यस्य या अशुभ च दक्षया भावी कर्तु यस्य शुभेश्वरा। लेकिन जो चंद्रमा थे वो माने नहीं। जब नहीं माने, होनी बड़ी प्रबल होती है। जो जिस दिन होगा वो उसी दिन होकर के रहेगा, तो कितना भी फर्क है। और जब चंद्रमा नहीं मानी, अज्ञानम तम वदति मूर्खोऽसं कं वनेचरा। चंद्रमा को 6 का श्राप लगा, दक्ष ने दे दिया। दक्ष ने कहा कि तुमने हमारी बात नहीं मानी, हमने तुम्हें समझाया।
दक्ष ने जैसी क्षय का श्राप दिया तो वो चंद्रमा थे बेचारे, वो धीरे धीरे क्षय हो गए। और चंद्रमा जैसी धीरे धीरे क्षय हुए तो जितने भी देवता हैं सब घबराहट के मारे ब्रह्मा जी को पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कह रहे प्रभु जो चंद्रमा है उनका तो क्षय होने लगा, धीरे धीरे घट रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो चंद्रमा है ही इस लायक, किसी की बात को नहीं माना। अरे ये तो इतना कपटी है कि इसने तो गुरु बृहस्पति की पत्नी का भी हरण कर लिया था। अरे इसने बड़ा अच्छा किया है। अब केवल अगर ये बचना चाहता है तो भोले बाबा की आराधना और सो अमोघ मंत्र महामृत्युंजय का विधि पूर्वक और पाठ कर, तो इसका कल्याण हो सकता है, अन्यथा इसे संसार में बचाने वाला कोई नहीं है। चंद्रमा भी वहां सुन रहे थे। अब चंद्रमा ने ब्रह्मा जी की बात को सुना और भोले बाबा की आराधना करने लगे। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च, भोले बाबा की प्रार्थना करना। सूत जी कह रहे ऋषियों 6 महीने तक कोट कोट मंत्रों का जाप करता रहा, 6 महीने तक। अब इसने भोले बाबा की तपस्या करी, भोले बाबा प्रसन्न हो। भोले बाबा ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो चंद्रमा कहने लगा कि हमारा जो क्षय हो रहा है वो समाप्त हो गया। भोले बाबा ने कहा कि समाप्त तो नहीं होगा, क्योंकि तुमने दक्ष की आज्ञा का पालन नहीं किया और तुमने भेदभाव किया। 27 पत्नियां भी तुम्हारी थी लेकिन तुमने भेदभाव किया, इसीलिए तुम्हें दंड तो भोगना पड़ा। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणेनाभिपद्यते। जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भैया अपराध करोगे तो भोगना तुम्हें तो पड़ेगा, और कौन भोगेगा? अपराध तुमने किया है तुम ही भोगो। ऊधो कर्मणि की गति न्याय, कायते बगुला श्वेत वर्ण है, कायते कोयलकारी, ऊधो कर्मणि की गति न्याय। कायते राजा रंग को होत है, कायते होत भिकारी, ऊधो कर्मणि की गति न्याय। जैसा व्यक्ति कर्म करेगा वैसा ही सब भोगना पड़ेगा। भोले बाबा कह रहे हैं कि चंद्र तुमने अपराध तो बहुत किए हैं। तुम्हारी ससुर ने ये 6 रोगों का तुम्हें श्राप दिया है, लेकिन हम तुम्हें एक आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि तुमने हमारी बड़ी भारी तपस्या करी। एक पक्ष में तो तुम बढ़ोगे और एक पक्ष में घटोगे, तुम ढंग से पूर्ण नहीं हो पाओगे। एक पक्ष में धीरे धीरे बढ़ते रहोगे और एक पक्ष में धीरे धीरे घटते रहोगे। पूर्णिमा वाले पक्ष में बढ़ोगे और अमावस्या वाले पक्ष में तुम घटते जाओगे। भोले बाबा ने सज्जनों आशीर्वाद दिया। देव देव महादेव परमेश नमस्तुते, उमया सहितं शंभो स्वामित्रं विष्णुरो भव।
उसी स्थान पर सज्जनों भोले बाबा और मैया पार्वती रुके। सज्जनों उस जगह का नाम और सोमेश्वर रख दिया गया। बोले सोमेश्वर भगवान की जय। जो भोले बाबा का प्रथम ज्योतिर्लिंग, दूसरा मल्लिकार्जुन। एक दिन भोले बाबा और मैया पार्वती बैठे हुए थे। गणेश जी के विवाह की बात चली। ये प्रसंग पहले आप सुन चुके हो। गणेश जी और कार्तिकेय की विवाह की चर्चा चली। कार्तिकेय तो चले गए संसार की परिक्रमा लगाने, और ये गणेश जी ने मैया पिता की लगा दी। मैया पिता की लगा दी, वापस लौट करके और जी कार्तिकेय आए। कार्तिकेय ने देखा तो सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। कार्तिकेय ने पूछा, भैया ये उत्सव कैसा मनता है? सब लोगों ने कहा कि गणेश जी का विवाह हो गया। अच्छा, गणेश जी का विवाह हो गया। मन में सोच रहे हैं कि गणेश जी का विवाह हो गया तो हम जब तो संसार की परिक्रमा में लगाते हैं। कार्तिकेय नाराज होकर के सज्जनों क्रौंच नाम के पर्वत पर चले। क्रौंच नाम के पर्वत पर जैसी गई, मैया पार्वती बड़ी दुखी रही। मैया पार्वती के नेत्रों में आंसू बह रहे हैं। मैया सोच रही है कि हमारा बालक चला गया। जैसे भोले बाबा और मैया पार्वती कार्तिकेय से मिलने के लिए गए, कार्तिकेय वहां से 12 कोस दूर चले गए। जहां बैठे हुए तो उससे 12 कोस दूर आगे चले गए। और मैया पिता ने, भोले बाबा और मैया पार्वती सोच रही हैं कि अगर पीछे से जाते हैं तो और आगे बढ़ जाए, वही रुके। सज्जनों मल्लिका और अर्जुन वहां अमावस्या के दिन तो शिव जी जाते हैं कार्तिकेय का दर्शन करने के लिए, और पूर्णिमा के दिन भोले बाबा जाते हैं। अमावस्या के दिन भोले बाबा और पूर्णिमा के दिन मैया पार्वती, ये दोनों जाते हैं और सुंदर कार्तिकेय का दर्शन करते हैं। विद्वान बताते हैं कि कार्तिक के महीना में अगर उस स्थान का दर्शन करो तो संसार की जितनी भी पाप हैं वो सब पाप दूर हो जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सूची कह रहे ऋषियों। अब तुम्हें हम और ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाते हैं। एस्मन्तं तरे तत्रं सत्यायां मृत्युमुत्तमम् श्रूयतां तद्ज्येष्ठायां कथयामं यथा श्रियः। एक सुंदर नगरी थी, उस नगरी का नाम अवंतिकापुरी था। अच्छा, अवंतिकापुरी कहाँ है? उज्जैन से अवंतिकापुरी कहते हैं। उज्जैन ही अवंतिकापुरी है। एक सुंदर नगरी थी जिसका नाम अवंतिकापुरी था, उज्जैन था। अवंती नगरी रम्या तत्रेगादसते पुनः। अवंतिकापुरी में सज्जनों बड़े बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण रहते थे, वेद विद्याओं को पढ़ने वाले थे। वहीं वेद विद्याओं में अपने ब्राह्मण आ करते थे। उन ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। किमेतं ब्रह्मणं दृष्ट्वा न कुर्वन्ति वचो मम वेद धर्म रथायते सर्वो यत्यामते शुभः। जो बालक थे ना, वो भी सज्जनों बड़े विद्वान थे। पूरी उज्जैन में उन्होंने सबको धर्म पढ़ाया, वेद शास्त्र पढ़ाया।
विद्वान होगा। सूत्री कह रहे ऋषियों, वहीं उज्जैन में एक दूसरा नाम का दैत्य आ गया। उसने सज्जनों अत्याचार मचाया और जितने भी वेद पाठी लोग थे, जो वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया करते थे, वो भी सज्जनों वहां से धीरे धीरे भाग रहे हैं। वो भी भाग रहे हैं धीरे धीरे। जहां भी संत और ब्राह्मण मिलते हैं भगवान का नाम लेते हुए, वहां जो दूसरे नाम का देते हैं वो उनका पूजा पाठ बंद करवाए, मार देता है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि सदा निधि सज्जन पीरा। जब अपराध ज्यादा बढ़ जाता है तभी तो भगवान आते हैं, और जब तक अपराध नहीं बढ़ेगा तब तक भगवान नहीं। तब तो वो संत महात्मा ब्राह्मणों को परेशान करेगा। जैसी संत महात्मा ब्राह्मण परेशान भई, तो जितने भी संत और महात्मा थे वो उन 4 बालकों के पास पहुंच गए। कौन से 4 बालक? जो उन महात्मा जी के पुत्र थे, उन ब्राह्मण के बालक थे, वो भी वेद पाठी थे। उन वेद पाठी ब्राह्मणों के पास पहुंच गए। ब्राह्मणों वादिनासाय ओम जगतम तुक्षी चकारः, देवा पार्यतास्तेना स्थाना सारुतास्तया। उन 4 ब्राह्मणों के पास जाकर के वो संत और महात्मा रोने लगे, आप हमारी रक्षा करो। जो दूसरा नाम का देते हैं वो भगवान भोलेनाथ का भजन नहीं करने देते, और हमको मार मार के भगा दिया। हमारी जो पर्ण कुटी थी उनको भी जला करके राख बना। तो ब्राह्मण कहने चिंता मत करो। तो सज्जनों जो वेद पाठी ब्राह्मण थे उन्होंने सुंदर रुद्रियों को बनाना चालू किया। जैसी पार्थिव शिवलिंग बनाई और उन्हीं के पास बैठ करके और घनघोर भोले बाबा का भजन कर सबको बैठा लिया। उस दिन आपने सुना था सज्जनों पार्थिव पूजा का बड़ा महत्व। जो शिवलिंग बनते पार्थिव शिवलिंग मट्टी के, पार्थिव शिवलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। आज यहाँ वो 4 ब्राह्मण थे, उन्होंने पार्थिव शिवलिंग को बनाना चालू किया। जैसी पार्थिव शिवलिंग को बनाया तो किमेतम ब्रह्मणं दृष्ट्वा न कुर्वति वचो मम, वेद धर्मरताये ते सर्वे दंडायतनो मुनः। इतने में वहां सज्जनों वो दूसरा नाम का देते हैं। अब उसने देखा तो अभी तक अपनी खाली पड़ी, बेचारे डर के मारे कुछ लोग भाग गए। कई लोगों ने डर के मारे प्राणों को त्याग दिया और कई लोग भाग गए। सूत जी कह रहे जैसे उसने जाकर के देखा तो वहां सज्जनों 4 ब्राह्मण बैठे हुए। सर्वे देवा मया लोके राजन्यास पराजिता, यतम जीविष्य विद्वान् स्थाना धर्म शिवस्य च। वो दूसरा कहने लगा तुम्हें डर नहीं लग रहा? सब लोग भाग गए, डर के मारे पूजा पाठ बंद कर दिया। और तुम्हें भय नहीं लगता और तुम यहाँ बैठ करके जिन मिट्टी का क्या बना करके बैठ गए और भजन कर रहे हो।
जबकि हमने भजन पूजन की बिल्कुल मना किया है। सज्जनों, अब जैसी सज्जनों वो दूसरा नाम का दैत्य उन 4 बालकों के ऊपर प्रहार करना चाहता था, इतने में तो सज्जनों भयानक शब्द हुआ और एक बहुत बड़ा चौड़ा सा गड्ढा बन गया। महाकाल महादेव दुष्ट दंड कर प्रभो अत्रेव लोक रक्षा सज्जनों भयानक शब्द हुआ और एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। भोले बाबा प्रकट हुए और भोले बाबा ने प्रकट होकर के जो दूसरा नाम का दैत्य था उसका भोले बाबा ने वध कर दिया। भोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आप लोग उज्जैन गए होंगे, उज्जैन में शायद दर्शन किया हो, तो महाकाल बाबा बहुत नीचे में गड्ढे में। बोले महाकाल भगवान की जय। सूत जी कहने ऋषियों, महाकाल के बाद ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 धाम है। वहीं जगह पे एक बार भगवान जो नारायण है वो तपस्या करने के लिए पहुंच गए। नर नारायण भगवान जो विष्णु के अवतार थे, वो जैसे ही वज्र का आश्रम पहुंचे और भगवान का सुंदर भजन कर रहे हैं। काव्याप्राते मृतम शंभु भक्ताधीन तरम सेवा एक दोष तथा तेरे नरो नारायण स्वयं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम